नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत। सीताराम डेरा थाना प्रभारी ने अवैध लॉटरी टिकट विक्रेता गिरोह का किया भंडाफोड़, मामले में 2 गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने दरभंगा ओपी एवं टोकलो के सीमावर्ती क्षेत्र से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर किया निष्क्रिय। और NS-33 पर अमूल कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर की गोलमुरी थाना पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में वीर सिंह उर्फ पंडित, राजा यादव, रवि कुमार राव और विक्की सिंह गिल उर्फ कुंडी शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और एक धारदार चापड़ बरामद किया है। इसकी जानकारी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने दी। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि सभी अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे हैं। इसके बाद उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी एवं मानवीय आसूचना के आधार पर नामदा बस्ती में छापेमारी की, जहां से चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और कई कांडों में जेल भी जा चुके हैं। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 2025 को एक मामला आया था जिसमें एक पड़ोसी के विवाद में 2 खोखा बरामद किया गया था, जिसमें पहले हमें फायरिंग की आशंका थी। फिर बाद में धीरे धीरे जब हमने इसका सत्यापन करने की कोशिश किया तो उधर ना कहीं किसी को फायरिंग की आवाज़ आई थी, ना ऐसा कोई और हमें सूत्र मिल रहा था। फिर उसी के आगे और कार्रवाई कर रहे थे तो इसमें एक व्यक्ति थे वीर सिंह, जो गोलमुरी का रहने वाला है। इसका हम सत्यापन करने गए थे। इसमें जो पुलिस टीम गई थी तो हमें सूचना मिला था कि वीर सिंह, राजा यादव, रवि कुमार राव और विकी सिंह गिल उर्फ कुंडी, ये चारों एक घर में बैठे हुए थे, राजा यादव के घर में। और वहाँ पे इसका हमने सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, जिन्होंने एक टीम बनाया जिसमें डीएसपी सिटी और गोलमुरी थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ना केवल हमने इस मामले का सत्यापन किया, बट उनसे जब अच्छे से पूछताछ की तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनके पास हथियार भी हैं और जो 2 खोखा कल बरामद हुआ था वो उनके ही द्वारा प्लांट किया गया था, मामले को और सीरियस बनाने के लिए। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पे हमने उनसे 2 देसी कट्टा जब्त किया है, 2 गोली 8 mm की, 3 मोबाइल फ़ोन और एक धारदार चापड़ भी हमने जब्त किया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में बता दें तो वीर सिंह उर्फ पंडित, जो 22 वर्ष का है, नामदा बस्ती का रहने वाला है, उसके ऊपर 7 केसेस हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। राजा यादव, नामदा बस्ती का रहने वाला युवक, इसके ऊपर 5 केसेस हैं। उसके अलावा विकी सिंह गिल उर्फ कुंडी, ये ओलीडी का रहने वाले हैं, और एक रवि कुमार राव है। इन सबका एक आपराधिक इतिहास है। तो इसमें पुलिस ने ना केवल ये इंश्योर किया है कि जो एक फॉल्स इंसिडेंट बनाया जा रहा था उसको हमने सत्यापन करके उसको हमने प्रॉपर प्रूव किया है कि उसमें कोई फायरिंग नहीं हुई है, जबकि और इसके अलावा 2 इलीगल वेपन्स भी हमने रिकवर किए हैं। जो जमशेदपुर पुलिस की हमेशा से भी कोशिश है कि इस साल कुल अप्रॉक्सीमेटली 60 वेपन्स, इलीगल वेपन्स हैव बीन रिकवर्ड एंड नियरली 90 अरेस्टिंग कर ली गई है। इसका एग्जैक्ट डेटा हम लोग आपको दे देंगे। तो हमारी हमेशा से पहल रहेगी एसएसपी सर के निर्देशानुसार कि लीगल वेपन्स का जो कल्चर है जमशेदपुर में उसको ख़त्म करना है, मैक्सिमम रिकवरीज करना है, और जो भी इसके ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ। इधर सीताराम डेरा थाना प्रभारी ने अवैध लॉटरी टिकट विक्रेता गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में 2 को गिरफ्तार किया और लाखों रुपए मूल्य का लॉटरी टिकट को जब्त किया गया। सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने अवैध लॉटरी टिकट विक्रेता गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में बताया जाता है कि पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मानगो बस स्टैंड से सिक्सर बस में छापेमारी कर 2 कार्टून अवैध लॉटरी टिकट जब्त किया गया है, जिसका मूल्य लाखों रुपए बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया, वरीय पदाधिकारी के थ्रू एक गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो बस स्टैंड में एक बस है सिक्सर नाम की, उससे कुछ अवैध लॉटरी का बराबर आना जाना होता है और यहाँ से सप्लाई होता है। तो इस सूचना पर हम लोग तुरंत एक टीम गठित किए और उसको जब ट्रैप किए तो पता चला कि लगभग 2 बड़ा कार्टून है जिसमें लगभग 1 लाख टिकट होगा। तो उसको जब्त किया गया है। उसमें 2 लोग जो रिसीवर हैं और जो लेकर आ रहे थे वो दोनों को अरेस्ट किया गया। बाकी जो प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं। जो लेके आ रहे थे उनका क्या नाम है? लेकर आने वाले का नाम फॉरेस्ट
महतो है और जो रिसीवर था यहाँ उसका नाम मुखिया तीव है। क्या नाम चाईबासा उसका? का रहने क्या वाला। नाम उसका? मुखिया तीव। मुखिया तीव त्यों हाँ। कहाँ का है वो? वो चाईबासा का रहने वाला है और यहाँ से वो चाईबासा ही जाना था टिकट, जिसमें हम लोग आगे भी इंक्वायरी और भी कर रहे हैं जिसमें और आगे क्या हो सकता तो कहाँ से आ रहा था ये लॉटरी? है। ये बंगाल के रास्ते धनबाद से आ रहा था अभी। धनबाद से लेकर आया जा रहा था। 2 लोगों को पकड़ा गया इसमें भी। आगे इसमें और कुछ कार्रवाई जांच या कुछ? अभी इंक्वायरी चल रही है। उधर चाईबासा पुलिस के नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी। दरभंगा ओपी एवं टोकलो थाना के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया और विस्फोटक निष्क्रिय किए गए। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा के शीर्ष नेता सिमिर बेसरा, अनमोल, मोचू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहार, चंदन लोहार, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा एवं अन्य नक्सली अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील है, जिसके आलोक में झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ एवं झारखंड जगुआर की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के उग्रवादियों द्वारा टोकलो थाना एवं दरभंगा ओपी के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में गोला बारूद छुपाकर सुरक्षा बलों के विरुद्ध उनका अभियान रोकने तथा लक्षित कर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से रखा गया है, जिसके आलोक में चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ एवं एसएसबी के साथ एक संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया, जिसमें टोकलो थाना एवं दरभंगा ओपी के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। संयुक्त अभियान दल द्वारा अग्रतर सर्च अभियान के दौरान टोकलो थाना एवं दरभंगा ओपी के सीमावर्ती जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए लगभग 30 एलईडी बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता के सहायता से विनिष्ट किया गया। इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उधर जमशेदपुर के NH 33 पर अमूल कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 33 पर सिमुल डांगा स्थित अमूल कंपनी के गोदाम में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने का प्रयास में जुट गई। जमशेदपुर से भी रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताते हैं कि करीब 2 किलोमीटर की परिधि में आग का धुआं फैल गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि गुजराती सहकारी दूध वितरण संघ लिमिटेड के नाम से संचालित यह गोदाम करीब 1 एकड़ जमीन में फैला है। गोदाम के मालिक दीपक लोहार ने बताया कि शनिवार सुबह जब वह गोदाम पहुंचे तो देखा कि गोदाम के अंदर भीषण आग लगी हुई है। इस दौरान करीब लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक गोदाम के आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। मेरे काम मिले 7:57 में कि अमूल फैक्ट्री गोदाम है भेड़, उसमें आग लगी है, आप एक गाड़ी भेज दीजिए। मैं तुरंत गाड़ी भेज दिया। उसके बाद तुरंत 10 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी मेरे पास वहाँ चल दी। ट्रैफिक के अभी स्कूल का समय है तो समय लगा आने में, ताकि मैं पहली गाड़ी आ गई थी। फिर मैंने आके स्थिति पे देखा घटनास्थल पर। उसके बाद फिर मैंने गोलमुड़ी खबर दिया और जगह जितना नियरनेस है मैं सूचना दे चुका हूँ। ये अमूल का है, अभी अंदर देखे नहीं है, इतना नहाव बची हो रहा ना। अमूल का ही होता है, दूध है, क्रीम है और घी सब होगा। अभी बता नहीं सकते, ये हम लोग का विषय के बात अभी नहीं है, बाद में पता होगा। अब आपका? मेरा नाम दीपक खिमका। आप क्या हुआ सर इसका? हम यहाँ के सीनियर ओनर हैं। अच्छा, कैसे क्या जानकारी मिला आपको? हमको हमारा स्टाफ गार्ड को फोन किया कि इसमें धुआं निकल रहा है। धुआं निकलते के समय हम लोग अपना प्रिवेंटिव एक्शन पे आए तो देखा कि आग बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ गया। जब तक गाड़ी आ गया, एक दमकल गाड़ी आई, आग पूरा फैल गया। क्या क्या इसमें रखा हुआ था? इसमें अमूल का सारा प्रोडक्ट रहता है, चीज़ है, बटर है, आइसक्रीम है, फूल है, लस्सी है, छाछ है, घी है, सारा कुछ इसमें रहता है। कितने का नुकसान का अनुमान नुकसान है? का वैल्यू अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या है नहीं है, वो तो हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे तभी हम लोग आपको। अभी तक कितनी दमकल की गाड़ी आ चुकी है? अभी तक 4 दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी हैं। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पोटका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के आधारभूत संरचना विकास एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पोटका कस्तूरबा गांधी में पहुंचते ही छात्रों ने भव्य स्वागत किया। मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा जिला के शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में शिक्षा के बेहतर काम हो रहा है। राज्य के हर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के आधारभूत संरचना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे हैं।
लगभग 5 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। पोटका में जल्द डिग्री और पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे। शिक्षा विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा। समय पर संवेदक काम नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कई बातें कही। साथ में जिले में 10 वर्षों में अधूरे मॉडल स्कूल के बारे में शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे जाने पर पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहराया। बच्चे और शिक्षक एक साथ रह करके पढ़ने का व्यवस्था किया है और उसमें इस वर्ष जो रिजल्ट है निश्चित तौर पर वहाँ पर फेल होना नहीं चाहिए। जो आज का इस बार का रिपोर्ट में 3-4 लड़के फेल किए हैं, जिस पर हमने कल का बैठक में समीक्षा बैठक में एक पाया, शिक्षक लोग का ये कहना था कि बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। इसी के लिए मैं 5 कमेटी का जांच दल बना दिया है और बच्चे से भी जांच करेंगे, शिक्षक से भी जांच करेंगे। उसमें अगर किसी भी गलती पाया जाएगा तो वैसे चाहे जो भी हो, बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। और कम से कम वहाँ पर आवासीय विद्यालय है, स्कूल घंटी के बाद रात को भी पढ़ाया जाता है, सुबह पढ़ाया जाता है, फेल तो नहीं होना चाहिए। यही कारण कि मैं जान पाता सर, जो रिपोर्ट आएगा उस पर कराएगा। सर, जिले में कई मॉडल स्कूल जो अधूरे पड़े हैं पिछले 10 सालों से, क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेवार तो पूर्ववर्ती सरकार है और जिसको हम सुधारने के राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिम्मा लेकर के वैसे मॉडल स्कूल को अपना राज्य अंश से बनाने का काम शुरू कर दिया। जो आप देख रहे बड़ा में शुरू कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने साक्षी गोलचक्कर पर भव्य आयोजन कर जश्न मनाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राजद के जिला अध्यक्ष ललन यादव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए पूरा उत्साह और जोश के साथ स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर 1 क्विंटल लड्डू का वितरण किया गया, जिससे आसपास के लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनता से संवाद स्थापित करते हेतु जनसंपर्क अभियान भी चलाया। इसमें राजद की नीतियों, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और पिछले दलित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाए जा रहे संघर्ष को रेखांकित किया गया। राजद सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की आवाज़ है। आज हम लालू प्रसाद यादव की सोच और आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता और संविधान की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। जमशेदपुर में हम लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं और आगे भी जन आंदोलन जारी रहेगा। राजद के स्थापना दिवस को लेकर सिर्फ साक्षी ही नहीं बल्कि जमशेदपुर के अन्य हिस्सों जैसे बारीडीह, बागबेड़ा, परचुड़ी और जुगसलाई में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस हम लोग जमशेदपुर जिला में साक्षी गोलचक्कर में सम्मिलित मना रहे हैं और हमारे आरजेडी के जितने कार्यकर्ता हैं सब में स्थापना दिवस के अवसर पर खुशी का माहौल है। इस खुशी उपलक्ष्य में हम लोग आज गोलचक्कर में 1 क्विंटल लड्डू बांटने का कार्यक्रम किए हैं। साथ में स्थापना दिवस पर हम लोग केक भी काटे हैं और आम जनमानस का जितने भी हमारे बिहार वासी हैं, झारखंड वासी हैं, सबको इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चांडिल डैम का फाटक अचानक खोलने से पिछले दिनों मानगो के कई मोहल्लों में पानी घुसा, जिससे भारी नुकसान हुआ। प्रभावितों ने मुआवजे की मांग की। बीते दिनों चांडिल डैम का फाटक अचानक रातों रात खोल देने से जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में इमाम नगर, रामनगर, संजीवनी पथ और हनुमंत नगर जैसे कई इलाकों में निचले हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। नदी का पानी तेजी से बस्तियों में घुस गया, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया और भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले से ही श्यामनगर स्थित पूर्व अस्थायी बांध बनाया गया था। इस कार्य के लिए इलाके के नागरिकों ने 20 जून 2025 को उप नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद भी सुरक्षा के उचित इंतजाम समय पर नहीं किए गए। स्थानीय निवासी श्यामनगर, रामनगर, संजीवनी पथ और हनुमंत नगर के लोगों का कहना है कि डैम का गेट बिना पूर्व सूचना खोले जाने से अचानक नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन घरों का कीमती सामान, जरूरी दस्तावेज और राशन पूरी तरह बर्बाद हो गया। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से राहत राशि और मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए उचित योजना और अलर्ट सिस्टम की मांग की गई है, जिसमें प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई केवल सरकार की सहायता से ही संभव है। समस्या हुआ कि सबके घर में बांध टूटा, वहाँ से सबके घर में पानी घुस गया, सबके बर्बादी हुआ, तो हम लोग के देना चाहिए कुछ। दुर्गा मंदिर के नीचे हम रहते हैं। हम जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी दल से हम हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जितना भी जो बांध बांधने के लिए हम लोग 2025 को किए थे,
वो बांध नहीं बनाया, उसके चलते हुए हमारा जितने भी था गरीब आदमी के घर में पानी घुस गया और घुसने के बाद सारा चीज क्षति हो गया, कोई चीज नहीं बचा है ये लोग के पास में। हम चाहते हैं कि जितना भी ये लोग को सबको बेनिफिट मजगा दिया जाए। इस बार के ये लोग गरीब आदमी है, कुछ नहीं बचा है घर में, सारा चीज बर्बाद हो गया। आज बांध जो कटा गया है ये लोग को पहले अनाउंस नहीं किया, एक बांध को काट दिया और सारा गरीब को सारा सामान बर्बाद हो गया। गमरिया स्थित सागर रत्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा जबरन बिल्डिंग का निर्माण कर 7.5 कट्ठा से ज्यादा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत अंचल अधिकारी से की गई है। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण महिलाओं को हटवाया। इस मामले को लेकर कंपनी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, मगर उनके तरफ से कोई भी सामने नहीं आया। इस संदर्भ में गमरिया अंचलाधिकारी कुमार अरविंद बेदिया ने जानकारी दी कि ग्रामीण महिला द्वारा इसकी शिकायत मिली है। जमीन से संबंधित प्रबंधन से कागजातों की मांग की गई है। वहीं आमीन एवं कर्मचारियों द्वारा भूमि का नापीकरण कर जांच की जाएगी। जबरदस्त कब्जा किया हुआ है। जब हम लोग इधर मेरा 1 कट्ठा जमीन नापी किए तो वहाँ देख रहे मेरा उधर और 7.5 कट्ठा जमीन उधर मतलब जा रहा है कंपनी का अंदर में। तो उसी के लिए हम लोग आए थे। कंपनी का जो मालिक था उससे भी हम लोग बात किए, तो कंपनी जो सुनील सर है वो आके हम लोग से बातचीत किया, बोला कि आप लोग का अगर ज़मीन गया है, हमको तो बिल्डिंग हम तो बना चुके हैं, तो आप लोगों का जो मांग है जो है आप लोग को तो दिया जाएगा। तो वो राजीव सर से बोला है कि जो करेगा, जो आप लोग का समस्या है आप राजीव सर को बोलिए, और राजीव सर आपको जो आप लोग का मांग है सब मतलब वो हम लोग का जिम्मा लिया था कि वो सर से जो ऊपर तक बात करेंगे और हम लोग का जो है वो देगा बोल करके बोला है। तो अभी हम लोग उसी के लिए बातचीत करने आए थे। तो मतलब गेटें नहीं खोल रहा है जो गार्ड उड़ लोग है, वो बोला क्या चीज़ का। तो एक गार्ड को हम बोले कि नहीं हम लोग का ज़मीन का मामला है, तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे सर से। तो वो लोग बोला कि नहीं सर तो अभी आया नहीं है और हम लोग का गेट नहीं घुसने दिया, तो इसीलिए हम लोग गेट बंद किए। तो उसी टाइम मतलब वो लोग थाना प्रभारी को बुला के हम लोग को मतलब डरा धमका के बोला है कि थाना प्रभारी भी साथ मिला हुआ है उन लोगों के साथ, इसीलिए हम लोग को ज़बरदस्ती थाना ले जा रहा था। तो हम लोग नहीं गए। अपना ज़मीन में हम लोग काहे जाएंगे सर थाना, जब मेरा खतियान ज़मीन है। जब हम लोग आ रहे हैं बोलने, अगर हम लोग ज़मीन बेचते तो हम लोग के यहाँ मतलब काम मिलता, पैसा मिलता, नौकरी उकरी सब मिलता, तो हम लोग को तो कुछ मिला ही नहीं है। तो हम लोग को ज़मीन हम लोग कहाँ से बेचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी। और पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसवा के निर्देशानुसार दुगनी में आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर एंटी राइट मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसवा के निर्देशानुसार पुलिस केंद्र दुगनी में आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर आपात स्थिति में उपद्रवियों से निपटने, भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस के द्वारा दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों के साथ एंटी राइट मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को इस त्योहार में किसी भी आपातकालीन स्थिति तथा उपद्रवियों से निपटने, भीड़ नियंत्रण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न थाना में उपलब्ध दंगारोधी उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है?
ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो ही समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुँचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के सभी प्रतिनिधि राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाएं।
स्थापना दिवस को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि 5 जुलाई 1997 को राजद का स्थापना किया गया था। पुरेंद्र नारायण ने बताया कि राजद का 29वां स्थापना दिवस सरायकेला जिले के सभी नगर निकाय और प्रखंडों में मनाया गया और पार्टी का झंडा फहराया गया। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस को लेकर सभी प्रखंड अध्यक्ष और नगर निकाय क्षेत्र के अध्यक्ष तैयारी में जुटे हैं। पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस है और केक काट करके हम लोगों ने बहुत धूमधाम से आदित्यपुर स्टाइल चौक स्थित राजप्रभा होटल में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष भाई उदित यादव के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम हुआ है और आज हम लोगों ने संकल्प भी लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को हम लोग मजबूत बनाएंगे और खास करके हम लोग यहाँ कोल्हान में रहते हैं। कोल्हान में जो हमारी स्थिति थी आज से 20 साल पहले, यहाँ के मंत्री विधायक हुआ करते थे, 14 सीट पर हम चुनाव लड़ते थे, ऐसी हमारी स्थिति थी। उन स्थितियों को हम लोग को पुनः वापस लाना है। इसके लिए हम लोग संगठन को मजबूती करने की दिशा में व्यापक तरीके से काम करने जा रहे हैं। खरसवा स्थित अशोका इंटरनेशनल स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन के अंतर्गत फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रसंग कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक इको फ्रेंडली फैंसी ड्रेस और कक्षा 3 से 10 तक पारंपरिक परिधान पर आधारित था। कार्यक्रम का संचालन कक्षा के अनुसार किया गया, जिसमें बच्चों ने रैंप वॉक कर अपने अपने पोशाक का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन क्रियाकलाप प्रभारी तनुश्री विश्वकर्मा ने किया। वही कार्यक्रम का मूल्यांकन अतिथि के रूप में निदेशक सत्यनारायण प्रधान, प्राचार्य सारिका कुमारी और संयोजक अबरार कुरैशी ने किया। कार्यक्रम के होस्ट के रूप में अनिकेत नंदा और डी युक्ता ने काफी अहम भूमिका निभाई। विद्यालय के निदेशक सत्यनारायण प्रधान ने छात्रों की हौसला अफजाई कर सबकी प्रशंसा की। इसके साथ हिंदुस्तान ओलंपियाड में उत्तीर्ण छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान किया और जिला टॉपर स्नेहा नंदा और स्नेहा महतो को चेक प्रदान कर सम्मानित किया। मोहर्रम पर्व को लेकर मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अखाड़ा समिति लाइसेंस धारियों के साथ सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने दौरा किया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने को लेकर लोगों से अपील की है। पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन की ओर से मोहर्रम के अवसर पर प्रथम पुरस्कार भी मिला है। इस वर्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से अखाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी जगह निरीक्षण किया जा रहा है। मोहर्रम के अभी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे थे, घूम के सारे क्षेत्रों को देख रहे हैं। अभी हम आज़ाद नगर आए हैं, इसके बाद हमारा जुगसलाई भी जाना है, उसके बाद कल हम धातखेड़ी भी घूमेंगे। इसके अलावा प्रशासन से भी हमने समन्वय स्थापित करके जितना एरिया में बैरिकेडिंग चाहिए, जितने एरिया में सीसीटीवी चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, सबका सर्वेलेंस करेंगे। आपके माध्यम से यही अपील होगी कि सब लोग इस सेलिब्रेशन में अच्छे से जैसे पार्ट लेते हैं पार्ट लें और बस कोई हिंसा नहीं हो, कोई भी आपत्तिजनक गाने नहीं बजाए जाए। यही इनको जितने भी कमिटीज़ है सबको यही दिया गया और किसी देश के झंडा को यूज़ नहीं किया है। बाकी हमारी पूरी सहयोग रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। कारवां बस के मालिक रईस आलम ने सीताराम डेरा थाना में प्रफुल्ल पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। टैक्स का रुपया जमा नहीं कराने का लगाया आरोप। कारवां बस के मालिक रईस आलम ने सीताराम डेरा थाना में प्रफुल्ल पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। रईस आलम ने बताया कि वे प्रफुल्ल पांडे को अपनी बस का टैक्स जमा करने के लिए रुपया देते थे, लेकिन प्रफुल्ल पांडे उनके साथ धोखाधड़ी कर टैक्स का रुपया जमा नहीं करता था और जाली टोकन देता था। रईस आलम। रईस जी, आपने किसके ऊपर फायर किया है, क्यों किया है? प्रफुल्ल पांडे के ऊपर क्या है, हमें बंगाल के नाम पे टैक्स का पैसा लेके जो है जाली रसीद दिया है। किसको? मेरे को। टैक्स आपको जमा नहीं करता था? नहीं। क्या बोलता था आपको? मतलब जमा कर दिया, जाली रसीद पकड़ा देता था, सेम रसीद दिखता था। फिर हम जाके बंगाल में इंक्वायरी किए, कलकत्ता में ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, बोला आपका टैक्स पेड नहीं है। हमारा फाइन बढ़ के करीब 2.25 लाख रुपये भी हो गया है और नकदी भी लिया है हमसे 4 लाख रुपया, वो अलग है। बहुत तरह का पैसा सब मिला के 6.5-7 लाख रुपये पार कर दिया। ऑनलाइन कितना दिया आपने? ऑनलाइन 3,65,000। 3,65,000। 21 चीज़ का दिया था? सब टैक्स बाबत में और परमिट बाबत में। बस के लिए? कौन सा बस चलता आपका? टाटा बर्दवान मेरा परमिट है, उसी का टैक्स जमा करता है। 3 महीना क्वार्टर में टैक्स जमा करना पड़ता है, 2 गाड़ी। टैक्स का पैसा आपका नहीं जमा हुआ? नहीं। और आपको जाली रसीद दी गया? आपने कौन थाना में केस किया? सीताराम डेरा थाना में। कहाँ का है वो? वही आपका आस्था सिटी का अपोजिट रोड में जो है, संतोष साई ने क्या जगह का नाम है, वही पड़ेगा। क्या करता है यहाँ बस स्टैंड में? बस स्टैंड में दलाली करता है और बोलता है हम मैनेजर है। फिर आपने पता किया? हम पता किए, उसको चार्ज किए। मेरी एक गाड़ी पुलिया में पकड़ाई थी,
तो पुलिया में जब हम इंक्वायरी किए तो टैक्स जमा नहीं है, तो लास्ट को इसको चार्ज किया, बोले टैक्स जमा नहीं कैसे कर रहे हो तुम। तो जाकर पुलिया में 1,80,000 रुपये अपना पॉकेट से फाइन भरा, हम टाइट होकर बोले थे उसको। तो आप उसको क्यों देते थे? देता था कि टोटल मानगो बस स्टैंड में जितना भी बंगाल का काम है सब वही करता है, सबका। अच्छा, तो आप कभी हम लोग क्या मालूम हम लोग साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपके साथ धोखा हुआ? कितना पैसे हैं लगभग टोटल? मेरा 6.5 लाख से ऊपर है। 6.5 लाख से ऊपर है, मतलब सरकारी पैसा का गबन नहीं है। हाँ, वित्तीय पैसा। हयातनगर स्थित झाड़ू फैक्ट्री में युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घटना के संबंध में घायल सोहेल अंसारी और उसकी पत्नी सखिया खातून ने बताया कि 13A आज़ाद बस्ती में वह लोग रहते हैं। 2 दिन पहले बड़े भाई गोल्डन के साथ बस्ती के ही जब्बार छोटू एवं अन्य साथियों के साथ विवाद हो गया था। उन्हीं लोगों ने शनिवार को फैक्ट्री में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मामले के संबंध में थाना में लिखित शिकायत की गई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सोहेल नाम है, सोहेल अंसारी। सोहेल अंसारी, कहाँ रहते हो? आज़ाद बस्ती मानगो, रोड नंबर 13 है। थाना मानगो। बिलाल मस्जिद के पास रहते हो? बिलाल मस्जिद के डाउन में रहते हैं। कौन लोग मारा है तुमको? अलसलाम है, जब्बार है, छोटू है, आफ्ताब है। कहाँ का है ये लोग? 2 तो है बिलाल मस्जिद पास के, जब्बार है छोटू, अलसलाम और आफ्ताब हयात नगर से है। क्यों मारा तुमको? जी एक गुटके के सिलसिले में हम और मेरे भाई साथ में घूम के आ रहे थे। क्या नाम है भाई का तुम्हारा? गोल्डन। अच्छा, तो हम और मेरे भाई घूम के आ रहे थे, तो वो बैठ के गुटका खा रहा था, तो मेरे भाई छीन के आधा बोले मजाक खा लें। तुम्हारा भाई ले लिया, उससे मांग खा लिया? जी, हम उसको बोले। किसके हाथ से लिया था? वो जब्बार के हाथ से। अच्छा, तुम्हारा बड़ा भाई? जी, हम बोले जब्बार हम तुमको पैसा दे रहे भाई, आप खा लीजिए। तो वो गाली गुप्ते करने लगा, तो हम लोग भाई सोची ठेला खाली हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बाद में। कब, कितना दिन पहले हुआ था? आज से 2 दिन पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, हम काम कर रहे थे गोदाम पे, हम बोले जा रहे काम करते, 2 बज गया था। हम बोले झाड़े में बदन हाथ मुँह हाथ धोते, हम खाना खाने के लिए कर रहे थे, तो मुँह हाथ झाड़ रहे थे और ची आके मारने लगे। तुमको? कितना लड़का लोग मिलकर मारा? डायरेक्ट घुसा और डायरेक्ट मारने लगे। कहाँ पे घुसा? जी मेरे गोडाउन में। क्या चीज़ का गोडाउन है? जी हमारे झाड़ू का गोडाउन है। सब बाहरी लोग हैं? जी सब बाहरी है, जो 2 है खली घर के पास का छोटू जब्बार। थाना में दिए लिख के? थाना में लिख के दिए। करने आई हो? छोटू जब्बार और अरसलान, यही लोग कहीं में आए हैं। ये लोग किसको मारा है? ये लोग मारा, मेरे हस्बैंड को मारे हैं, और जहाँ वो काम करने के लिए गए हुए थे वहीं पर लोग 10-12 लड़का बुला के मारे हैं, और हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को जैसे पता चला हम लोग वैसे यहाँ आ गए। घर में भी 2-4 बार आए, धमकी दे के गए, मेरा पास कट्टा है, मेरा पास पिस्तौल है, जान से मार देंगे, ज्यादा बोलेगी तो तेरा फोन छीन के। तो क्यों मारा आप? क्यों मारा? तुम्हारा थोड़ा गुटखा उटका खाने की मतलब कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हुआ होगा खाए खाए, तो क्या हुआ, थोड़ा सा कोई ले लिए तो कोई हर्ज थोड़ी है। आदमी थोड़ा सा किसी से मांग के नहीं खा लेता है। कौन खाया था मांग के? मेरे बड़ी वाली बहनों, बड़ी वाली भैंसुर। किससे मांगे थे? वही लड़का से, छोटू जब्बार नाम के लड़का से थोड़ा सा सीना चीनी किए थे। तो तुम्हारे हस्बैंड को क्यों मारने लगा लोग? मेरे हस्बैंड से पता नहीं क्या चीज की दुश्मनी है कि वो लोग इनसे मारने उन्हें लग गए। वही मारा गोडाउन में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है साकिया खातून। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त कन्या सतार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, कुपोषण, परिवार नियोजन, ममता वाहन, गैर संचारी रोगों की रोकथाम सहित तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा की गई। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आम जन का विश्वास बहाल करने की जरूरत पर बल देते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी चिकित्सा पदाधिकारी संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संबंधित BAM, BDM, DPM, DAM जिम्मेदार माने जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि पहला ANC रजिस्ट्रेशन में अपेक्षित सुधार के लिए ग्राम स्तर तक सेवाएं ले जाने हेतु समाज कल्याण विभाग, CDPO, महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समन्वय किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अधिकतम संस्थागत प्रसव सुनिश्चित हो, इसके लिए आशा दीदियों, ANM व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका अहम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रसव घरों में हो रहा है तो संबंधित कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। कोई भी सुयोग्य लाभुक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित करे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
गोलमुरी पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत। सीताराम डेरा थाना प्रभारी ने अवैध लॉटरी टिकट विक्रेता गिरोह का किया भंडाफोड़, मामले में 2 गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने दरभंगा ओपी एवं टोकलो के सीमावर्ती क्षेत्र से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर किया निष्क्रिय। और NS-33 पर अमूल कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।